मिल्कीपुर की बात आपने बहुत अच्छी कर दी, मैं भी इस पे एक बात करना चाह रहा था। वहाँ बता रहे हैं मुसलमानों का एक गांव है जहाँ पे किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया और ये बताया जा रहा है कि उस गांव में जो मुस्लिम बाहुल्य गांव है उसमें तकरीबन 148 मुसलमान भाइयों के ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि तुम सबको जो है थाने जाना होगा, यानी कि वो वोट नहीं डाल पाएंगे, 14 दिन वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस तरह का काम, एक ये नया काम शुरू कर दिया है बीजेपी ने। तो इन लोगों का चुनाव जीतने का तरीका अनूठा है। वहाँ ड्यूटी कुछ जाति विशेष के अधिकारियों की लगा दी है, चुन चुन के चिन्हित कर कर के लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं। कपड़े देख के या जाति देख के या धर्म देख के वोट डालने से रोका जाता है। तो अगर इस तरीके से चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जीतेंगे। चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होनी चाहिए, लेकिन चुनाव का इन लोगों ने मजाक बना रखा है। योगी जी के कई ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और लगातार कह रहे हैं जो लोकसभा चुनाव का बदला हम मिल्कीपुर चुनाव से लेंगे, उपचुनाव से। बेईमानी करके लेंगे, ईमानदारी से बदला लीजिए ना, जनता को काम करके दिखाइए। 8 साल से आप सत्ता में, आप अपने काम गिनाइए, जनता के बीच जाइए, बोलिए कि साहब हमने इतनी नौकरियां दे दी, हमने महंगाई पे लगाम लगा दी, हमने महिला सुरक्षा में क्या काम किया है, हमने किसानों के लिए क्या काम किया है। अपने काम गिनाओ। अब तो बिजली भी निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। नौकरियां ये दे नहीं पा रहे, महंगाई पे लगाम लगा नहीं पा रहे, महिलाएं सुरक्षित कर नहीं पा रहे, दलितों पे उत्पीड़न बढ़ा जा रहा है, किसान इनसे वैसे परेशान है और अपना ढोल पीटे जा रहे हैं कि साहब हमने जो है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है, नंबर 1 बना दिया है। अब नंबर 1 किस में बना दिया है? क्राइम में नंबर 1 बना दिया, अपराध में नंबर 1 बना दिया, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर जो उपद्रवी हैं, जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उसमें नंबर बना दिया नंबर 1, फर्जी एनकाउंटर में नंबर 1 बना दिया, जात धर्म देख के एनकाउंटर कर देते, जात धर्म देख के भाई साहब जेल में डाल देते, इस चीज़ में नंबर 1 बना दिया। लेकिन वहां पर तो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार एक मौका दीजिए मिल्कीपुर में, हम मिल्कीपुर को नंबर 1 बना देंगे। मौके दिए गए, मौके किसने नहीं दिए? पूरे उत्तर प्रदेश में मौका दे दिया। उत्तर प्रदेश देख लो, अपराध में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, किसानों की समस्याओं में नंबर 1 बना दिया। और कितने मौके देगी? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत महान है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन योगी जी को रिपीट करवा दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि योगी जी कहते हैं साहब मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ। तो जनता ने कहा चलो एक बार और बाबा को मौका दे देते हैं और बाबा ने बंटाधार कर दिया। तो मिल्कीपुर में तो जो जीत का दावा करे फिर उसका क्या? देखिए, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो मिल्कीपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, और अगर बेईमानी करनी है तो बेईमानी का तो देखो साहब कोई उपाय नहीं है, बेईमानी का कोई इलाज नहीं है भैया। अगर शासन प्रशासन से मिल के चुनाव में वोट ही नहीं डालने दोगे जनता को तो फिर उसका क्या उपाय है? आप बताओ। अगर आपको वोट ना डालने दिया जाए तो आप कैसे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जिता पाओगे? मियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है। आपको ध्यान होगा अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, पिछले साल इन्होंने राम मंदिर को जो आधा अधूरा था उस राम मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हालत हुई। अति से ज़्यादा प्रचार कर दिया और हालत क्या हुई वो सब ने देखा। और इस बार रही कुंभ की बात, तो कुंभ की बात में, कुंभ में योगी बाबा के पास सिर्फ खाली जो है वो गट्ठर है। उस गट्ठर के